और हरदा से खबर है, हरदा में मंडी में किसानों का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। समर्थन मूल्य पर 100% मूंग खरीदी की मांग की गई है। किसानों ने कलेक्ट्रेट तक थाली बजाते हुए रैली भी निकाली। किसानों का प्रशासन को 10 मिनट का अल्टीमेटम है। रक्तदान के लिए वैन नहीं भेजे जाने से भी किसान नाराज हैं। धरना स्थल पर सीएमएचओ को भेजकर माफी की मांग अब किसान कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। विशाल धरना प्रदर्शन 5 दिन से लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि 100% मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए और जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। तस्वीरें हरदा से हैं किसानों का यह प्रदर्शन। और बता दें आपको 5वें दिन भी समर्थन मूल्य पर 100% मूंग खरीदी की मांग इनकी जारी है। किसानों ने कलेक्ट्रेट और थाली बजाते हुए कलेक्ट्रेट तक धरना प्रदर्शन किया। हरदा में भारतीय किसान संघ का अनिश्चितकालीन धरना दिन और रात जारी। आज 5वां दिन था। लगभग 110 घंटे हो गए, लेकिन किसानों की सुध लेने के लिए जिला प्रशासन का नुमाइंदा कोई भी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। आज किसान रक्तदान करने वाले थे, लेकिन किसानों को ब्लड डोनेशन के लिए वेन नहीं दी गई। इसके कारण किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। किसान जिला प्रशासन को सुनाने के लिए थाली बजाते हुए और ताली बजाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने मांग रख दी कि जब तक सीएमएचओ उनसे सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे वो यहाँ से नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। किसानों की एक ही मांग है कि 100% मूंग खरीदी की जाए और उसके बाद लगातार वो 5 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और वो अपना विरोध आज जताने वाले थे रक्तदान करके, लेकिन रक्तदान करने के लिए भी उनको वेन नहीं दी गई। इसलिए किसानों का आक्रोश फूट गया है और किसान अभी यहाँ फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज 18 हरदा। प्रवीण सिंह तंवर ऑनलाइन पर जुड़ गए। प्रवीण, 5 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसानों की मांग पर कोई विचार नहीं हुआ, धरना जारी है। जी हाँ, आज किसानों के धरने का अनिश्चितकालीन धरने का 5वां दिन था। भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये धरना विगत 5 दिनों से दिया जा रहा 100% मूंग खरीदी की मांग थी और उसी के तहत आज किसान यहाँ पर रक्तदान करके अपना विरोध जताने वाले थे। लेकिन सुबह से किसान ब्लड डोनेशन के लिए वेन मांग रहे थे, लेकिन एसडीएम और सीएमएचओ के द्वारा वो गाड़ी उनको नहीं दी गई। इसके कारण किसान लगातार आक्रोशित होते गए और दोपहर 3 बजे के लगभग वहां पर गाड़ी पहुंचाई तो किसानों का यह कहना था कि अब किसान यहाँ से काफी किसान जा चुके हैं जो रक्तदान करने वाले थे, इसलिए अब रक्तदान नहीं होगा। और यही कारण था कि किसानों ने सीधा आरोप लगाया कि जिला प्रशासन बहरा हो गया है और उसको सुनाने के लिए किसान आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थाली और ताली बजाते हुए और वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए। और उनकी एक ही मांग है कि 100% मूंग खरीदी की जाए। साथ ही जो जिले के सीएमएचओ है जिन्होंने किसानों का अपमान किया है, वेन नहीं बेचकर वो सार्वजनिक रूप से किसानों के सामने आके माफी मांगे। 10 मिनट का अल्टीमेटम है, अगर 10 मिनट तक अगर वो नहीं आते हैं तो किसान यहाँ पर गेट पूछ के अंदर जाएंगे। जी शुक्रिया। और 5 की आंच में सबसे पहले बात दतिया विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर आज मुहर लग सकती है। आलाकमान से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे हैं जीतू पटवारी। राजेंद्र भारती परिवार का उपचुनाव लड़ने से इनकार, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। रेस में आगे हुए अवधेश नायक घनश्याम सिंह, सूत्र ये कह रहे हैं कि परिवार जो है राजेंद्र भारती का वो उपचुनाव लड़ने से इनकार कर रहा है और ऐसे में अवधेश नायक और घनश्याम सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। दोनों नाम में से एक पर आज मुहर लग सकती है। 13 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख है और आज अंतिम मुहर नाम पर लगाई जा सकती है और फिर जल्दी कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। तो दतिया उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस में भी नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और जीतू पटवारी हाईकमान से मिलने पहुंचे हैं। राजेंद्र भारती का परिवार चुनाव लड़ने से इनकार कर रहा है। अवधेश नायक का जिक्र करें, अवधेश नायक बीजेपी छोड़ कांग्रेस में पिछले चुनाव के दौरान शामिल हुए थे। अवधेश नायक का नाम फिर से आगे चल रहा है। इसके अलावा घनश्याम सिंह का नाम भी चर्चाओं में है जिन्हें टिकट दिया जा सकता है। दरअसल दतिया विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त दी थी और इतना ही नहीं, अब 2 नाम चर्चाओं में। और रमाकांत दुबे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, दतिया उपचुनाव एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है? 2 नाम जो सामने आए हैं उन्हीं में से कोई एक या फिर कोई और? आज
जी प्रशांत, देखिए मैं बता दूं आपको कि दतिया उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं उन पर आज कांग्रेस की तरफ से विराम लग सकता है। कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि अब तक ये माना जा रहा था कि राजेंद्र भारती के परिवार से उनकी पत्नी या उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि राजेंद्र भारती का परिवार विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेगा और चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके चलते अब अवधेश नायक और घनश्याम सिंह दो उम्मीदवारों के नाम तेजी से आगे बढ़े हैं। इनकी दावेदारी मजबूत हुई है और माना जा रहा है कि अवधेश नायक को जो है वो कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि अवधेश नायक को 2023 में भी कांग्रेस ने चुनाव दिया, टिकट दिया था, लेकिन उस दौरान जब उनका विरोध हुआ तो उसके बाद उनका टिकट बदलते राजेंद्र भारती को जो है मैदान में उतारा गया। राजेंद्र भारती ने चुनाव जीता और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में हराया था। अब एक बार फिर जो है वो राजेंद्र भारती के परिवार पर दांव लगाने की कांग्रेस की कोशिश थी, लेकिन परिवार की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि कोई भी परिवार का सदस्य दतिया उपचुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे में अब अवधेश नायक और घनश्याम सिंह की दावेदारी ज्यादा मजबूत होती है और इसमें भी माना जा रहा है कि अवधेश नायक को कांग्रेस इस बार मैदान में उतार सकती है, क्योंकि घनश्याम सिंह पहले भी कांग्रेस के टिकट से वहां से विधायक रह चुके हैं। घनश्याम सिंह पर भी दांव लगाया जा सकता है और आज आला कमान से मिलने जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां पहुंचे हुए हैं और आज कांग्रेस अपने कैंडिडेट के नाम पर मोहर लगा सकती है। आपको बता दूं कि 13 जुलाई जो है वो नामांकन की डेट है और कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि हम अपना उम्मीदवार 7 जुलाई तक घोषित कर देंगे और आज जो है इसकी घोषणा की जा सकती है। जी प्रशांत। बिल्कुल, लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें अवधेश, चलिए बहुत सारी बातें हैं इससे जुड़ी हुई और नजर बना रखिए, अपडेट आगे आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया रमाकांत इस पूरी बातचीत। अब जल्द ही ऐलान हो सकता है। और इधर अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र नलखेड़ा मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर प्रीति यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच का गठन कर दिया है, जिसे 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। और इधर इस पूरे मामले पर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी होने लगी है। वहीं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने साफ किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच अभी जारी है। इस बीच एमपी के आगर मालवा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आगर मालवा जिले के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में जो निजी समिति द्वारा चंदा लिए जाने के मामले में विवाद उठने के बाद में जो कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा एक 3 सदस्यीय जांच दल का गठन कर दिया गया है, जो कि आगामी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि निजी बैंक खातों में दान और चढ़ावे की राशि ली गई। मामला सामने आने के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया है। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी निजी बैंक खातों में दान लेने के आरोपों की जांच करेगी। इसके साथ ही नकदी, सोना, चांदी के दान का पूरा ऑडिट होगा। रसीद, बैंक खातों, दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। मंदिर प्रबंधन और संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच होनी है और इस टीम को 7 दिन के अंदर कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपनी होगी। जिनने दान दिया है उसकी शिला वगैरह लगी हुई है और वो रसीद कटी हुई बाकायदा। जिनको भी मतलब कोई शंका हो तो उनकी जानकारी बोले। को सनातन धर्म और कोई भी धर्म हुआ, धर्म एक आस्था का प्रतीक है और जहाँ पर भी अपन जाते हैं वहाँ किसी भक्त वगैरह है तो दान पुण्य करने के लिए जाते हैं और उसी दान का आप खुद के लिए दुरुपयोग कर रहे हो, ये गलत है। मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर उपजे विवाद पर अब प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप ये लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे पर डकैती और महाकाल मंदिर में घरों की जमीनों पर कब्जों के बाद अब मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों के ठगे जाने का आरोप गंभीर है। यदि सब कुछ नियमों के तहत ही था तो प्रशासन को 3 सदस्यीय जांच समिति क्यों बनानी पड़ी? हिंदुओं की आस्था को ठगना बंद होना चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान सामने आया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई होगी।
इनके मंत्री कहते कि हम जांच समिति बनाती जांच कराएंगे, और जो वसूली कर रहे थे उनके बारे में उन्होंने कहा, क्या जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार की सूचना तंत्र इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से यहाँ पे वसूली की जा रही है? कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया था कि बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ अवैध लोग, जिनका प्रबंध समिति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोग कट्टे या रसीद छपवाकर अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। तुरंत यहाँ से कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए, एक कमेटी गठित कर दी गई है और निश्चित रूप से जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल मां बगलामुखी मंदिर में दान के चढ़ावे के विवाद को लेकर जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे नए खुलासे होने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कलेक्टर की ओर से गठित जांच कमेटी क्या खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।